हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम नवनीत असाइनमेंट गुजरात बोर्ड कक्षा 9 विषय गणित का सेक्शन नंबर बी अर्थात विभाग बी का चैप्टर नंबर 4 के सम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले सेक्शन बी के वीडियो आपने जो भी चैप्टर के देखे होंगे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो 1 बाय 1 आपको मिलते जाए। ठीक है, चैप्टर 4 विभाग बी। पहला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण 2x प्लस सी वाई बराबर 8 में c की कौन सी कीमत के लिए x और y के हल समान होंगे। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, यहां पर हमें c की ऐसी कीमत निकालनी है जिससे x और y दोनों के हल कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दो। सबसे पहले जैसे इसके अंदर जो हल है x और y ये दोनों समान होने चाहिए। ठीक है, तो माना कि x प्लस वाई बराबर के, अर्थात x और y दोनों का मान कितना है, k है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस सी वाई बराबर 8, 2x प्लस सी वाई बराबर 8। आपको करना क्या है, अब x के प्लेस पे क्या रख देने का, k रख देने का। जैसे 2x के प्लेस पे k प्लस सी वाई बराबर 1 मिनट, x के प्लेस पे भी k और y के प्लेस पे भी k। तो 2x के प्लेस पे k प्लस सी y के प्लेस पे भी k बराबर 8। 2 का गुणा k में करेंगे, 2k प्लस सी का गुणा k में करेंगे तो सी के बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 8। अब देखो यहां भी k है, यहां भी k है, k को कॉमन ले लो। अब k से k हट जाएगा, 2 बचेगा, प्लस k से k हट जाएगा तो c बचेगा बराबर 8। अब 2 प्लस सी बराबर 8, और ये k इसके साथ में है तो k कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से c को उठाएंगे तो c बराबर 8/k, और ये +2 उधर जाएगा तो -2, यानी 8/k -2। ठीक है, अब इसके बटे में अगर आप 1 ले लेते हो तो इसको सोल्व करो। 1 का गुणा 8 में करेंगे 8, माइनस k का गुणा 2 में करेंगे 2k, और बटे में k का गुणा 1 में करेंगे तो k, यानी c बराबर 8 माइनस 2k/k। ये तुम्हारे c का वैल्यू आ गया, एक हल आ गया। ये c बराबर जो c बराबर 8 माइनस 2k/k में k दिया है ना, इसी कीमत के लिए दोनों हल क्या होंगे, समान होंगे। इसी कीमत के लिए x और y दोनों के हल कैसे होंगे, समान होंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जहां x बराबर 3 हो और y बराबर 4 हो, यह समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 का एक हल है, तो a की कीमत ज्ञात करो। अब करना क्या है, ध्यान दो। सबसे पहले आपके सवाल में x बराबर 3 है, y बराबर 4 है, 3y बराबर ax प्लस 7 है। जहां x हो वहां पर क्या रख दो, 3, जहां y हो वहां पे क्या रख दो, 4। जैसे 3 y के जगह पे 4 बराबर a x के जगह पे 3 प्लस 7।
तो 3 चौक के 12 बराबर 3 का गुणा ए में होगा 3a+7। अब करना क्या है, 3a को पहले लिखो, फिर ये 12 है, +7 इधर आएगा -7, तो 3a बराबर 12 में से 7 गया 5, तो a बराबर आएगा 5 और a के साथ में 3 है, तो 3 कहाँ आएगा, नीचे। यानी आपका जो आंसर आया a बराबर 5/3। आई होप आपको ये भी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, समीकरण 3x + 5y = 0 के 4 भिन्न हल ज्ञात करो। एकदम आसान है, ध्यान से इसको समझो। पहले तो आपका क्वेश्चन क्या है, 3x + 5y = 0। यहाँ से किसी को भी कॉमन ले लो, x को लो या y को लो, मैं y को ले रहा हूँ। तो 5y = 0 और +3x इधर आएगा तो -3x, तो 5y बराबर आएगा -3x। तो y बराबर क्या आएगा, -3x, y के साथ में 5 है तो 5 आएगा नीचे। समझ में आया। तो y बराबर -3x/5। अब आप डिसाइड करो, 4 हल ज्ञात करने के लिए आप x की कौन सी कीमत लोगे। जैसे कि 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, मैं ये कीमत ले रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझो, जैसे कि पहला नंबर y बराबर, ठीक है, -3 और x के जगह पे 0 और बटे में 5, तो -3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, बटे 5 यानी 0 आ गया। यानी पहला हल जो आपका निकला, अगर आपने x 0 लिया तो आपका y भी 0 आया, यानी 0 0 आ गया, ठीक है। इस तरह से दूसरा नंबर देखो, y बराबर -3, अब x के जगह पे 1 ले लो और बट्टे में 5, तो -3 का गुणा 1 में होगा तो -3 और बट्टे में 5, यानी आपका क्या हल हो गया, 0 और ये -3/5, ठीक है। कुछ भी रख सकते हो, आपकी इच्छा। जैसे मैंने अब y बराबर -3, अब मैंने 2 रखा और बट्टे में 5, तो 3 दूनी 6, -6/5, राइट ना। थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पर अपने ने क्या रखा है, यहाँ पर 1 रखा था तो -3/5 आया। अब ये 6/5 कब आया, 2 रखने पे, तो 2 रखने पे -6/5 आया, ठीक है। 3 सॉल्यूशन हो गया। चौथा सॉल्यूशन y बराबर -3, अब x के जगह पे कितना रख दूंगा, 3 बट्टे में 5, तो 3 तिहाई 9, -9 बट्टे में 5, तो यानी 3 रखा तो कितना आया, -9/5। आपकी इच्छा, आप कोई भी कीमत रख के ऐसा आंसर ला सकते हो, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चार एक्स माइनस 1 द्विचर रैखिक समीकरण को प्रमाणित स्वरूप में लिखने पर a + b - 2c की कीमत कितनी होगी। ओके, पहले तो इसके लिए जानो, ax + by + c बराबर कितना होता है हमारा, 0 होता है, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन है, y बराबर 4x - 1 दिया है, ठीक है। अब इसको पहले सही से लिखो। जैसे 4x किस में है, प्लस में, इसको बराबर के इधर लाओ तो -4x हो जाएगा, ठीक है। अब +4x इधर आया, -4x, -1 इधर लाओ, +1 हो गया, ठीक है। अब y ऑलरेडी इधर ही है, तो +y बराबर क्या मान लो, 0। इसके अकॉर्डिंग a बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, -4, b बराबर कितना हो जाएगा, 1, और c बराबर कितना हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि y के आगे कोई संख्या नहीं है तो 1 मान सकती है। अब आपका बोला है a + b - 2c की कीमत ज्ञात करो। बोलो, a तुम्हारा कितना है, -4, प्लस b कितना है, 1, -2, c कितना है, 1, तो -4 + 1 -2 का गुणा 1 में करेंगे 2। अब ध्यान दो, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 गया 3, बड़ी संख्या 4, 4 का चिन्ह माइनस, -3, फिर -2, माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, बड़ी संख्या 3, 3 का चिन्ह माइनस, तो आपका आंसर आएगा -5, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, राइट। चलो आगे चलते हैं।
अब फिर से हल ज्ञात करने के लिए आया, समीकरण पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9 के 4 भिन्न हल ज्ञात करो। ये भी आसान है, ध्यान से समझो इसको। पहले तो पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें कॉमन ले लो, इसमें किसको कॉमन ले लो, वाई को। तो वाई बराबर 9 माइनस ये 9 और ये प्लस पाई एक्स इधर जाएगा तो माइनस पाई एक्स आएगा, ठीक है। अब x बराबर कुछ भी ले लो, 0 1 2 3, 4 सॉल्यूशन ज्ञात करना है। अब ध्यान दो, अगर मान लो यही है, हम x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर 9 माइनस पाई और x के जगह पे 0, तो 9 माइनस पाई का 0 में होगा 0, तो कितना आया तुम्हारा 0। तो अब x बराबर हमने 0 रखा तो आंसर हमारा 9 आया, यानी ये x है ये y है। पहला हल आपका निकल गया 0 9। फिर y बराबर 9 माइनस पाई, अब x की जगह पे कितना रख दूंगा 1, ठीक है। तो 9 माइनस पाई का गुणा 1 में करेंगे तो 1 पाई, तो 9 माइनस पाई आया, यानी इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, अगर 1 रखूंगा तो कितना आएगा 9 माइनस पाई, ठीक है। उसी तरह से मैं y बराबर 9 माइनस पाई की, अब इसके जगह 2 रखूंगा तो कितना आएगा 9 माइनस पाई का गुणा 2 में होगा तो 2 पाई, तो आंसर कितना आएगा 2 रखेंगे तो 9 माइनस 2 पाई आएगा। अब इसी तरह से y बराबर 9 माइनस पाई, अब x के प्लेस पे कितना रख देंगे हम 3, ठीक है। तो 9 माइनस 3 का गुणा पाई में करेंगे तो कितना आएगा 3 पाई आएगा, 3 पाई। तो अगर 3 रखेंगे तो 9 माइनस 3 पाई, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, काफी छोटा था, राइट। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, राधे राधे।